आज वो घड़ी आ गई। पूरा देश आज गर्व से भरा हुआ है। और मेड इन इंडिया वैक्सीन हमारी संजीवन बूटी के रूप में सामने आई है। कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, आज से लगना प्रारंभ हुई है। मैं आज पूरे गर्व के साथ कह रहा हूं और एक नागरिक के नाते भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। ये उनके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका कि स्वदेशी वैक्सीन आज भारतवासियों को लगाने का अभियान प्रारंभ हुआ है। हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने दिन और रात काम किया, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और आज जब कोविड को समाप्त करने के लिए ये संजीवन बूटी हमारे पास आई है, मैं कोरोना वायरस को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेषकर उनको जिन्होंने तब इलाज किया जब कोरोना के पेशेंट का नाम सुनते ही लोग भागते थे। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे की जान बचाते बचाते अपने आप को बलिदान कर गए। देश का सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान आज मध्य प्रदेश में भी प्रारंभ हुआ है। हमारी पूरी टीम, दोनों मंत्री, सरकार, प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की है। आज ये टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ है और जैसी प्राथमिकता तय की गई है, पहले चरण में ये कोरोना वायरस को ही लगाया जा रहा है। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्स, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल हो, उनको ये वैक्सीन लगाकर अभियान का प्रारंभ हुआ है। और दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा और बाद में तीसरे चरण में, जिसकी बाद में घोषणा की जाएगी, 50 साल से ज़्यादा की उम्र या एक से ज़्यादा बीमारी जिनको है उनको लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 150 स्थानों पर ये टीके लगाना प्रारंभ किए गए। सारी सावधानियां जो आवश्यक है वो हमने रखी है। टीका लगाने के बाद आधा घंटे निरीक्षण ऑब्जर्वेशन में जिस साथी को टीका लगा है उसको रखा जाएगा। अगर कोई परेशानी होती है, क्योंकि एलर्जी जैसी छोटी मोटी समस्याएं, तो उससे निपटने के लिए सारी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज मैं फिर अपील करना चाहता हूं प्रदेशवासियों को कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। ये एंटीबॉडी पैदा करने में समर्थ है, लेकिन पहला डोज लगने के बाद 28 दिन बाद इसका दूसरा डोज लगेगा और दूसरे डोज के 14 दिन बाद एंटीबॉडी विकसित होगी। और इसलिए मेरी भी यही अपील है कि वैक्सीन लग गई तो हम पहलवान हो गए, अब किसी की जरूरत नहीं है मास्क की, ये कोई ना समझे। सारे प्रोटोकॉल का पालन करें, दूसरे डोज का ध्यान रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना जैसी महामारी को समाप्त करने का ये अभियान, वैसे भी हमने भारत ने बहुत सफलता के साथ, मध्य प्रदेश ने 20 मार्च को पहला
पॉजिटिव केस हमारे यहाँ जबलपुर में आया था। 23 मार्च से हमने लड़ाई प्रारंभ की और मुझे गर्व है कि प्रदेशवासियों की सहायता से, सहयोग से हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सरकारी और निजी अस्पताल, समाज ने, प्रशासन ने, सबने मिलके इस लड़ाई को ऐसा लड़ा कि हमने कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया। यहाँ तक कि मरीजों के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल भी हमने टाई अप किए और निःशुल्क ये इलाज उपलब्ध करवाया। जब मैं मुख्यमंत्री बना था, मुझे याद है, एक टेस्टिंग लैब मुश्किल से थी, लेकिन अब हम 30,000 टेस्ट रोज कर सकते हैं। चाहे टेस्टिंग लैब हो, मास्क हो, पीपी किट हो, दवाइयाँ हो, सारी सुविधाएं हमने जुटाई। और आज मुझे कहते हुए संतोष है कि कोरोना से लड़ाई में हम जीत रहे हैं। पॉजिटिव केसेस वैसे भी काफ़ी कम हो गए हैं, आज तो लगभग 400 के आसपास ही, 400 से कम रह गए हैं। लेकिन टीकाकरण, वैक्सीन इस महामारी को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। एक बार मैं फिर कृतज्ञता प्रकट करता हूं कोरोनिया वॉरियर्स के प्रति, उन परिवारों के प्रति भी जिन्होंने अपने मुखिया को खो दिया इस लड़ाई में लड़ते लड़ते, और उन सभी साथियों को, प्रशासन के, जनता के, समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाएं, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के लोग जिन्होंने इस लड़ाई में भरपूर सहयोग दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से टीकाकरण के अभियान को हम बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न करेंगे, इस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। विपक्षी दल भी अब तक कोरोना वैक्सीन पर रहे थे, क्या आप भी उनको कुछ कहेंगे? आप जब भी इस पर मैं उनसे अपील करता हूं कि कुछ मुद्दे तो कम से कम ऐसे हों जिसपे हम भ्रम न फैलाएं। सारे राजनीतिक दल और गैर राजनीतिक संगठन मिलके एक हो। ये कोरोना से लड़ाई और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी वैसे ही है कि जिसकी आलोचना प्रत्यालोचना करके हम बहुत बड़ा अहित करेंगे समाज का, इसलिए कृपया करके भ्रम न फैलाएं। सर, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में मंत्री और मुख्यमंत्री आप भी लगवाएंगे वैक्सीन, जैसा कि बार बार सवाल? देखिए, जैसा प्रोटोकॉल तय हुआ है, मुख्यमंत्री मंत्री पहले दिन लगवा लेते क्योंकि पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन तय किया है कि पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हेल्थ वर्कर, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर, पुलिस, सुरक्षा बल और बाकी साथी, सफाई कर्मी, और तीसरे चरण में नंबर आएगा 50 साल से ज़्यादा उम्र या फिर अनेकों बीमारियों से ग्रसित है। तो हम लोग जो प्रोटोकॉल तय है उसी प्रोटोकॉल के तहत तीसरे चरण में टीकाकरण करवाएंगे। मैं उन नादानों से कहना चाहता हूं जिन्होंने मुझे कहा था कि मुख्यमंत्री क्यों मना कर रहे हैं, मेरे मित्रों, केवल इसलिए कि देश ने जो प्राथमिकता तय की है उस प्राथमिकता का पालन मैं ही नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ये पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है, लेकिन मैं तब लगवाऊंगा जब मेरा नंबर आएगा। मुख्यमंत्री होने के कारण कोई विशेषाधिकार इस मामले में मुझे नहीं हो सकता। सर, अधिकारियों से VC। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।